स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा स्टॉक के बारे में। और हम लोग BTS भी देते हैं जो बिल्कुल फ्री रहता है आपको हमारे चैनल पे। तो आपको आज जो हम लोग बताने वाले दोस्तों, ये ग्राफ देख के शायद आपको पता होना चाहिए। ये येस बैंक का ग्राफ लगाया मैंने, जो करीबन 1 साल के ऊपर का ग्राफ इसमें दिखा लगाया, क्योंकि जो लोग नए हैं इसमें फ्रेश खरीदने का सोच रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा पता होना चाहिए येस बैंक में क्या हो रहा है और इसका प्राइस कहाँ से डाउन हुआ, प्राइस कितने का था और कंटिन्यूसली स्टॉक कैसे डाउन हुआ। येस बैंक जो है बहुत ही एक बढ़िया बैंक था। इंडिया में देखेंगे तो आप करीबन थर्ड या फोर्थ रैंकिंग में था येस बैंक। बट येस बैंक में जो है इतने सारे स्कैम्स हुए हैं दोस्तों, तो उसके चलते अभी इसका जो है प्राइस 2740 फिर भी जो ये ग्रीन ट्रेड में जो है चल रहा है। तो येस बैंक में आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी जो है आप अगर ट्रेडिंग करते हैं येस बैंक में, तो येस बैंक का आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि येस बैंक का आप कोई भी दिन का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए। हमेशा ये स्टॉक ऐसा रहा है दोस्तों जो कि मतलब खबर के चलते, अगर इसमें कुछ खबर आया तो ही येस बैंक चलता है, अच्छा खबर आया तो चलता है। ये येस बैंक का हमेशा से ही ट्रेंड रहा है। आप किसी भी दिन का जो है येस बैंक का स्टॉक उठा के देख लीजिए। तो भी इसमें कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि येस बैंक ले लीजिए, आपको मुनाफा निकलेगा लॉन्ग टर्म में। और जो लोगों ने लिया है दोस्तों ये 100-200 रुपये में, वो आज उसमें अटके हुए हैं। हम लोगों का पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने पहले ही बताया था येस बैंक अगर लेते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, और इसमें पूरा रिसर्च करने के बाद लीजिए, क्योंकि येस बैंक थोड़ा रिस्की मतलब स्टॉक बोल सकते हैं दोस्तों। तो येस बैंक का जो राणा कपूर का है वो कंटिन्यूसली जो है राणा कपूर का एक के बाद एक जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जो कि येस बैंक के लिए बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि सही चीज़ नहीं है। येस बैंक में सालों से चल रहा था बड़ा घोटाला, अभी ये न्यूज़ निकल के आया दोस्तों। तो येस बैंक का जो अभी घोटाला आया है, कोई मतलब आप बोल नहीं सकते कि 1 साल 2 साल का, ये बहुत पुराना है। उसके बाद ही RBI ने जो स्टेप लिया था बीच में और येस बैंक को सीज किया था। और आपको बताना चाहिए दोस्तों, येस बैंक का जो है स्कैम चार्जशीट भी आ गया है। चार्जशीट में बैंक ने कोई अन्य पूर्व अधिकारी जो पहले भी येस बैंक में काम कर चुके हैं उनका भी बयान जो है लिया गया है दोस्तों चार्जशीट में। अधिकारियों ने बैंक के को फाउंडर राणा कपूर पर आरोप लगाया कि उन्होंने रिस्क टीम की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए लोन बांटे थे। जो पुराने अधिकारी हैं जिनका बयान लिया गया है चार्जशीट में, उन लोगों ने दोस्तों ये बताया कि जो भी इसका लाइव मतलब गलती हुआ है सब जो है राणा कपूर के ऊपर डाल दिया, जो को फाउंडर है इसका येस बैंक का। और वो लोगों ने बताया कि जो येस बैंक के रिस्क टीम के सभी आपत्तियां, इस टीम का जितने भी नॉन अप्रूवल थे, मतलब उन लोगों ने बताया था कि ये नहीं करना चाहिए, उसको जो है राणा कपूर ने खारिज कर दिया था। मतलब इग्नोर करके इन्होंने किसी को भी अपने मन से जो है लोन बांटा है दोस्तों। येस बैंक के घोटाले को लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये आप लोगों को पता है। कंटिन्यूसली जब से येस बैंक का स्कैम्स का आया है दोस्तों, वो कंटिन्यूसली येस बैंक के ऊपर एक के बाद एक न्यूज़ आते रहा है दोस्तों। येस बैंक, DHFL, ये ऐसे बैंक से जो स्कैम्स में जुड़ने के बाद इसमें नए नए इंफॉर्मेशन मिलते रहे हैं। बैंक के पूर्व MD और CEO रब रब रब्तिन गिल ने प्रवर्तन निदेशक से पूछताछ में बताया कि सालों तक ऐसे कोई कॉरपोरेट समूह को कर्ज बांटे गए थे। तो इसका जो येस बैंक का जो पूर्व CEO है, MD और CEO रह चुके मिस्टर गिल ने ये बताया कि सालों तक जो है कॉरपोरेट कंपनीज को जो है कर्ज बांटे गए हैं येस बैंक की ओर से, जबकि कोई उसमें रूल्स ऐसा नहीं देखा गया कि कर्ज बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो उछलने के टाइम भी जो है येस बैंक ने बहुत जो है ढीलापन छोड़ा है उसमें, जो पहले से संकट के दौर से गुजर रहे थे और कोशिश की कम थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ED ने अपनी रिपोर्ट में मिस्टर गिल के हवाले से ये लिखा है कि बैंक ने कोई कॉरपोरेटर घरानों को नियम के ताक पर रखते हुए लोन बांटे थे। ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज है जहाँ पे बैंक ने जो है नियम को ताक पे रखते हुए लोन बांट दिया है। मतलब वो लोन कैसे वो लोग उठाएंगे, जो मतलब कैसे वो चुकता करेंगे या फिर कब तक मिलेगा, उसका सोचा ही नहीं है इस बैंक ने कभी भी। ED के चार्जशीट में कहा गया है कि निजी बैंक ने 31 मार्च 2019 को एक क्रेडिट
बंच लिस्ट जारी की थी, जिसमें कोई बड़े कॉरपोरेटर जो कंपनीज है वो भी शामिल थे, जिससे रिलायंस ग्रुप, एसएल ग्रुप, कॉक्स एंड किंग्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो कि डीएचएफएल, वो भी एक स्कैम में अभी जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है। ये सब जो बैंक्स हैं इन लोगों को जो है येस बैंक ने लोन दिया है, वो भी अपने हिसाब से, मतलब जो एक प्रोसीजर होता है लोन देने के लिए, जो सब डॉक्यूमेंट्स देखना होता है वो सब देखा ही नहीं उन लोगों ने। चार्जशीट में बैंक के कोई अन्य जो पूर्व एम्प्लॉयज़ थे उनके बयान को भी शामिल किया गया, और अधिकारियों ने बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को जो है पूरा आरोप डाल दिया है कि इन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं, और जो रिस्क टीम है उनका जो नॉन अप्रूवल स्कीम्स था उसको भी उन्होंने इग्नोर करके जो है लोन बांटा है। ईडी को और से दाखिल चार्जशीट में एक अधिकारी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि RKW डेवलपर्स और बिलीफ रियल्टर के खाते के नंबर 2019 में रेड अकाउंट का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि उन्हें जिस मकसद से लोन दिया गया था उन्होंने उसमें उस राशि का इस्तेमाल ही नहीं किया दोस्तों। इसके बाद भी बैंक ने 1700 करोड़ रुपए का लोन जारी किया था, और उसी दिन 750 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए। हालांकि रिजर्व बैंक की ओर से अकाउंट का स्पेशल ऑडिट शुरू किए जाने के बाद 950 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पेमेंट का रोक लगा दिया गया था। चार्जशीट में जो अभी ईडी ने चार्जशीट बनाया दोस्तों, चार्जशीट में राणा कपूर की पत्नी को भी बताया गया दोषी, क्योंकि आपको पता रहेगा दोस्तों कि राणा कपूर येस बैंक का जो ओनर है, को फाउंडर रह चुके राणा कपूर, उनका जो कंपनी का जो शेयर था उनके पास, उनका पत्नी और उनके जो बेटी है, 2 या 3 बेटी, उनके पास भी येस बैंक का शेयर था। तो अभी जो ये स्कैम हुआ येस बैंक में, उसमें जो है चार्जशीट दाखिल किया गया, उसमें मिस्टर राणा कपूर की जो पत्नी है उनको भी दोषी करार दिया गया है। इस केस में राणा कपूर की पत्नी बिंदु पर आरोप है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इन कंपनियों जारी किए गए लोन की राशि को कहाँ खर्च किए गए थे। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह अपने पति, मतलब राणा कपूर जी की वाइफ, अपने पति राणा कपूर जी को और से बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी में शामिल थी। मतलब उनकी पत्नी जो है राणा कपूर की, इस बैंक की पूर्व सीईओ, पूर्व फाउंडर राणा कपूर की पत्नी जो है, उनको सब जस्ट पता था कि येस बैंक में क्या क्या घोटाला हो रहा है। फिर भी जो है इन्होंने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आगे। उन्होंने जो है कंपनी के खाते का इस्तेमाल करते हुए रकम को अन्य 100 से ज़्यादा छोटे कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए गए। बिंदु ने एक तरफ से इस पूरे अपराध की साजिश रची, और एक तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थी मिस्टर राणा कपूर की पत्नी, जो यस बैंक का पूर्व फाउंडर थे। उन ईडी ने जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। तो अभी आपका इसमें देखेंगे येस बैंक में, तो येस बैंक में जो है मिस्टर राणा कपूर का इतना सारा आप देखेंगे दोस्तों कि चार्जशीट में इनका घोटाला निकल के आ रहा है, और उनके साथ अभी उनका पत्नी का भी नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इनका पत्नी भी जो है दोस्तों बहुत सारे जैसे कि अभी बताया गया चार्जशीट में ये कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनके पत्नी का नाम आ गया दोस्तों। तो अब अभी इसमें देखा जाएगा तो हो सकता है कि येस बैंक जो है अभी फिर से मोस्टली अभी जो है डाउन होने वाला है येस बैंक स्टॉक। अगर आप फ्रेश खरीदने की कोशिश कर रहे हैं मत करिए अभी फ्रेश, क्योंकि हाँ अभी जैसे कि बड़े बड़े बैंक ने, एसबीआई वगैरह ने येस बैंक में इन्वेस्ट किया है, बट जैसे ही येस बैंक का अभी ये न्यूज़ आया दोस्तों, तो हो सकता है कि येस बैंक का स्टॉक जो है फिर से एक बार डाउन हो जाए। वो नॉर्मल है, येस बैंक के लिए नॉर्मल रह चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो येस बैंक का जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ग्राफ में दिखा रहे हैं हम लोग, 37 रुपीज़ था, 26 रुपीज़ कंटिन्यूस जो इसका प्राइस देख सकते हैं आप कैसे ट्रेडिंग हुआ है इसमें। और येस बैंक हमेशा से ऐसा एक स्टॉक रहा दोस्तों, जहाँ पे कभी भी आप बोलेंगे तो मतलब स्टॉक लेते हैं आप, न्यूज़ जैसे ही आता है तभी ये स्टॉक में जो है आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अच्छा होता है। तो येस बैंक हमेशा से ऐसा एक स्टॉक रहा है, और आगे चल के अभी जो है आगे चल के मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे दोस्तों येस बैंक में। अभी यहाँ पे आपको ग्राफ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा कि कितने में अब येस बैंक का ट्रेडिंग हो रहा है और टेक्निकल रेटिंग क्या है।
तो यहाँ पे आपको दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको नॉलेज ले लीजिए। और हम लोगों का सजेशन है कि येस बैंक में फ़िलहाल जो है आप फ्रेश बाई मत कीजिए। अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो थोड़ा दिन रुक जाइए, हो सके आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अभी जो है येस बैंक में फ्रेश बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया, हो सकता है उसके बाद जो येस बैंक फिर से अभी आप देखेंगे तो करीबन मतलब हो सकता है कि 21-22 तक चले जाए। फिर से अभी जो ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम तक इसमें वेट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी येस बैंक में जो है नया खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश बाई करने के लिए येस बैंक जो है अभी आप बोल सकते हैं कि सही स्टॉक नहीं है येस बैंक फ्रेश बाई के लिए दोस्तों। अभी यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग पर अभी दिख रहा है दोस्तों वेरी बेरिश है। और यहाँ पे आपको अभी जो है कितने में बाई हुआ है कितना स्टॉक, और कितने में सेल हुआ है कितना स्टॉक, वो चीज़ आपको ये ग्राफ में हम लोग दिखाने की कोशिश करें दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कितने बाई हुआ है कितने में सेल हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे हम लोगों ने अभी दिखाया है दोस्तों। तो आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो को आगे ना बढ़ाते यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।